जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। आइए हम एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आज, जैसे कुछ प्रमुख साहित्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कुछ प्रमुख साहित्य और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है। दो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, एक हमने कुछ प्रमुख साहित्य और कुछ सिक्कों के बारे में बताना मैं चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक या साहित्य के लेखक हैं कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। यानी कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद से है मालवी कांगी मित्र और कुमार संभवम के लेखक महर्षि ये कालिदास थे। कालिदास के द्वारा कुमार संभवम और मालवी किंग मित्र नामक साहित्य की रचना की गई थी। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं हर्ष चरित्र है, तो हर्ष चरित्र की रचना वाण भट्ट ने किया था। वाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, तो हर्ष के दरबारी कवि वाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। इसके बाद से अगला साहित्य है जिसका नाम है विक्रमांक होगा जी, विक्रमांक। यहाँ होगा विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हड़ ने की थी और राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। दोस्तों, राजतरंगिणी में कश्मीर के सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो राजतरंगिणी के लेखक बिल्हड़ थे, राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कल्हड़ थे और विक्रमांक देव चरित्र के लेखक जो हैं बिल्हड़ थे। बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र के लेखक थे और राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। राजतरंगिणी में कश्मीर के सुंदरता का वर्णन किया गया था। फिर अगला साहित्य दिया है मृच्छकटिकम नामक साहित्य के लेखक शूद्रक थे। शूद्रक के द्वारा ये लिखा गया था और किताब उल हिंद के लेखक अलबिरूनी थे। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद भी इसको कहा जाता है। और वही इंडिका है, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक जो है मेगास्थनीज था, यात्रा वृतांत है इंडिका। और सीयूकी नामक पुस्तक का लेखक जो है वेनसांग था। तो आइए, ये खत्म हुआ, ये कुछ प्रमुख साहित्य और उनके रचनाकार के बारे में था, ये समाप्त हुआ। आप देख करके नोट्स बना सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, सिक्कों के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है। तो मुद्रा या सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में स्वर्ण मुद्रा का परिचालन सबसे पहले यवनों ने किया था, यानी कि सोने का सिक्का भारत में यवन शासकों ने चलाया था। और भारत में शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। भारत में सीसा का सिक्का सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू किया था चलाना, और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी वो चलाए थे। इसके अलावा जो है भारत में शीशे का सिक्का यहाँ सातवाहन चलाए थे। और भारत में चांदी और तांबे के सिक्का का प्रचलन किया था ये इल्तुतमिश, जिसमें एक को जीतल कहा जाता था, दूसरे को टका कहा जाता है। और पुराने जमाने के जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं, उन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो क्लिप रहा, लेकिन बेहद ही ये ज्ञानवर्धक और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसे राइज करता है। इसको आप नोट्स बनाइए, याद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।